नेपाल में और हालात कितने बिगड़ सकते हैं। पूर्व राजा को लेकर नेपाल सरकार का दावा क्या है? हिंसा की साजिश पूर्व राजा ने ही रची। नेपाल सरकार यह कह रही है पूर्व राजा पर यह आरोप लगाया जा रहा है। तो आप देखिए, नेपाल की जो मौजूदा सरकार है, केपी शर्मा ओली सरकार, उसकी तरफ से कहा क्या गया है, जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनकी तरफ से पूरी साजिश को रचा गया। इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है ये आपको बता दें। नेपाल में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, गिरफ्तार होंगे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह। सरकार का दावा क्या है? पूर्व राजा हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ज्ञानेंद्र संविधान विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। असंवैधानिक कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे किसी आंदोलन को पनपने नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए हम सब एकजुट हैं, यह दावा किया गया है। फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जो मौजूदा हालात है, बीच में भी ऐसा हुआ जब वहां पर राजतंत्र को लेकर, राजशाही को लेकर मांग उठी है, लेकिन इस बार जैसे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वेलकम किया गया ज्ञानेंद्र शाह का काठमांडू एयरपोर्ट पर। क्या लगता है कि हालात कितने बदले हुए हैं, और अगर गिरफ्तारी करती है नेपाल की सरकार तो स्थिति कहां तक जा सकती है? देखिए, ऐसा है करुणा कि जो है, भारत जो चाहेगा कि नेपाल में शांति रहे, क्योंकि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं नेपाल के साथ में। जो वहाँ हो रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जन आक्रोश हो रहा है कि क्योंकि वहाँ जो है, जो कह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 17 साल में जो है 13-14 गवर्नमेंट बनी, और आम आदमी क्या चाहता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिले। तो उसकी जो है, उसको जो एक आक्रोश है, क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी वहाँ पर आई थी तब ये बहुत उम्मीदें के साथ आई थी कि आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा और जो है उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनकी प्रोग्रेस है वो होगी। लेकिन क्योंकि नई डेमोक्रेसी है तो उसके अपने अपने चैलेंज होते हैं, तो उसकी वजह से जो लोगों में बहुत आक्रोश आ गया है। और जो राजा हैं वो बन गए हैं, जैसे होता है कि एक फिगर बन गए हैं कि वो राजा के आने से हो सकता है कि सुधार आ जाए। तो उनके पास दो ही ऑल्टरनेटिव है। आंदोलन करने वालों के लिए उम्मीद का चेहरा एक तरीके से इस वक्त राजा के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संजय भारद्वाज सर, एक चीज भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले श्रीलंका में ऐसे ही सड़कों पर उतरी भीड़ ने वहां पर तख्ता पलट किया, आपने देखा हालात क्या हुआ। उसके बाद हम बांग्लादेश में देखते हैं, अब एक और पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, जहां पर यह स्थिति नजर आने लगी है, लोग सड़कों पर हैं। ये सिचुएशन तीन पड़ोसी देशों में भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, और क्या वाकई में कोई फॉरेन एलिमेंट हो सकता है जो सिलसिलेवार तरीके से इन देशों को डिस्टेबलाइज कर रहा है? देखिए, मैं रवि पहले मैं नेपाल के संदर्भ में 2-3 बातें रखना चाहूँगा। 250 साल का जो इतिहास है, उलट पुलट का इतिहास है, उसमें भी राणा तंत्र 104 साल तक राज किया और राजशाही को नकारा। उसके बाद 1950 से अभी तक 5 संविधान नेपाल दे चुका है। 5वां संविधान भी डिस्प्यूटेड था कि प्लेन के लोग हैं, मधेसी हैं, उनको शामिल ठीक से नहीं किया गया, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अब आप ये देखिए, लड़ाई जो थी राजतंत्र में थी कि हिली और जो प्लेन के लोग हैं उनके बीच में लड़ाई थी। लेकिन जो ये दूसरा राजतंत्र का रूप आया केपी ओली और प्रचंडा के माध्यम से, कि उन्होंने भी जो प्लेन के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया और लोगों में एक आक्रोश बढ़ा। पहली बात तो ये जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं जो लोगों के साथ में की जाती है, वो श्रीलंका में भी राजपाक्से ने एक तरीके से नेपोटिज्म और कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाया। बांग्लादेश में भी कुछ हद तक इस लोग नाराज थे, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज हो गई। यहाँ पर भी केपी ओली और प्रचंडा ने, जो हिल के लोग हैं, खासकर जो केपी ओली है, उन्होंने एक अपना एक वोट बैंक बना दिया और उन्होंने आम जन जो है, खासकर जो प्लेन के लोग हैं, उनको नकारा। और उसी की वजह से ये कारण है कि वहाँ पर राजतंत्र की बात कहने लगे, क्योंकि राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है और राजा को एक तरीके से लोगों का एक भाव राजा के प्रति हमेशा रहा है। तो उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि राजतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र, जो 1990 का संविधान था, वो यही था कि लोकतांत्रिक राजतंत्र हो और उसके माध्यम से वहां पर जनता की जो ग्रीवेंसेज है उनको पूरा किया जाए। भारत का जहां तक संदर्भ है, भारत हमेशा से, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हम डेमोक्रेटिक लिबरल फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं और वहां भी आज भी चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करें और लोगों को एक तरीके से कभी चाइना की गोद। बिल्कुल। और सर, यही जो भारी असंतोष है, इस वजह से वहां पर अब एक बार फिर से जो ज्ञानेंद्र शाह है, पूर्व राजा, उनके समर्थन में लोग उठ खड़े हुए।